हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर किया है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसका पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ पाएंगे। तो पिछली क्लासेस को आप अच्छे से देखना, देन उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आज का हमारा टॉपिक है। ओके तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इट रेफर्स टू अ प्रोग्राम्स विच आर डिजाइन टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क टू मीट अ यूजर स्पेसिफिक नीड। दैट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा? जो हमारी जो नीड्स हैं उनको पूरा करता है। तो ये कहाँ पे रन करता है? दैट रन्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। सारी एप्लीकेशंस जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती हैं, चाहे वो मोबाइल पे चल रही हैं, चाहे वो लैपटॉप पे चल रही हैं, नोटबुक में चल रही हैं, किसी में भी रन कर रही हैं, तो वो क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस रन करती हैं, और वो रन कहाँ करती हैं, उसके लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए मैंने कहा है पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना। ओके दैट विल बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जनरल पर्पस, जो हम जनरली यूज़ करते रहते हैं उसको जनरल पर्पस बोलते हैं। स्पेसिफिक पर्पस होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। देन आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो किसी कस्टम यानी कि किसी काम आता है उसके लिए हम बोलते हैं उसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। देन आते हैं हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब हम इन चारों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और समझेंगे ये एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर काम नहीं करता है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। अब टास्क क्या हो सकते हैं? आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, आपको अपना डेटा सेव करना है, तो वो जनरल पर्पस का काम हो गया। तो यहाँ पे ये सारे काम जनरली सब ने ही करने होते हैं। प्रेजेंटेशन मोस्टली सभी बनाते हैं, एक्सेल की शीट सभी बनाते हैं, है ना, वर्ड प्रोसेसर यानी कि डॉक्यूमेंट सभी बनाते हैं। तो ये आते हैं हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में। तो इसके एग्जांपल्स देख लिए, वर्ड प्रोसेसर है, जितने भी हमारे पास वर्ड प्रोसेसर हैं, जितने भी हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वो सारे हमारे जनरल पर्पस में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पर्पस। अब स्पेसिफिक पर्पस का क्या मतलब है कि हमने कोई स्पेसिफिक टास्क करना है, तो इसको हम तभी यूज़ करेंगे। ये सॉफ्टवेयर किसके लिए बने? कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे हमें कैलकुलेटर कभी चाहिए, कैलकुलेशन के लिए चाहिए, नोटपैड चाहिए, मेन कुछ नोट करना है उसके लिए चाहिए, मीडिया प्लेयर गाने सुनने हैं, वीडियोस चलानी है तब चाहिए, है ना। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो दो टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी, वन इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। थर्ड लेते हैं। अब थर्ड है हमारी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो या किसी स्कूल में जॉब कर रहे हो, तो आपको एक फ़ी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, है ना। आपको किसी बैंकिंग वर्क के लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, रेलवेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। तो ये होते हैं आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, बैंकिंग है, रेलवे है, ठीक है, तो ये हमारे हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जिनको हमें यूज़ नहीं करना है बट वो हमारे सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है। दीज आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज फॉर मेंटेनिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। जैसे अगर सिस्टम में वायरस आ जाए तो एंटीवायरस चाहिए, सिस्टम का डेटा करप्ट हो जाए तो बैकअप चाहिए, बहुत बड़ा फाइल होगी कंप्रेस करने कंप्रेसर चाहिए, डीफ्रेगमेंटर चाहिए, एंटीवायरस चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम इसमें कोई काम नहीं करते हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो चारों आपको समझ आ गए होंगे। फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस, सेकेंड वन इज स्पेसिफिक पर्पस, थर्ड वन इज कस्टमाइज्ड एंड फोर्थ वन इज यूटिलिटी। ओके, क्लियर हो गया।
अब ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनको कुछ पैकेजेस में डिवाइड किया गया। पैकेजेस कौन कौन से हैं वो देखेंगे। दो टाइप के पैकेजेस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन पैकेज, सेकेंड वन इज कस्टमाइज्ड पैकेज। ओके, तो एप्लीकेशन पैकेज क्या करता है, ये कुछ एप्लीकेशंस को रन करता है और उनको इकट्ठा करके एक पैकेज में दिखाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पैकेज देखिए, टिपिकली डिजाइन टू अकॉम्प्लिश सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जो यूजर की नीड्स को पूरा करते हैं। लाइक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जिसमें वर्ड से रिलेटेड काम होगा। देन आपका स्प्रेडशीट पैकेज है जिसमें स्प्रेडशीट से रिलेटेड काम होगा। देखो अब मैंने आपको ऊपर समझाया था ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर जनरल पर्पस में आते हैं, तो ये जनरल पर्पस के ही हैं सारे। वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। ठीक है, ये हमारे किसके लिए हैं, हमारे जनरल पर्पस के लिए हैं। हम ऐसे इसमें बनाते हैं डेटा, स्प्रेडशीट में हम कैलकुलेशंस करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में डेटा बनाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में हम टेक्स्ट लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे होते हैं हमारे जनरल पर्पस पैकेज। ओके, तो जनरल पर्पस में ही ये सारे आते हैं। देन हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज जो है ये हमारा स्पेसिफिक के लिए आएगा। ब्राउशर्स बनेंगे, न्यूज़लेटर्स बनेंगे, पोस्टर्स बनेंगे। ओके, तो ये भी हमारे सारे एप्लीकेशन पैकेज में आते हैं। देन आते हैं हमारे कैड पैकेज। कैड पैकेज क्या होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पैकेजेस। ये किसके लिए यूज़ करते हैं, हमें डायमेंशनल मॉडल्स बनाने हैं, 2-3 डायमेंशनल मॉडल्स बनाने हैं, तो हम कैड पैकेजेस का यूज़ करते हैं। एंड देन आते हैं हमारे केस पैकेजेस, जो हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। केस इज कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब जो इस इंजीनियरिंग में जाएगा उसको ये सब चीज़ें बनानी पड़ेगी, कुछ केस को लेके उसे स्टडी करनी पड़ेगी। वो सारी इंफॉर्मेशन को कैसे क्रिएट किया जाएगा, बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग, तो उसको हम बोलेंगे केस पैकेजेस। तो ये सारे जो आपने सारे पैकेजेस पढ़े, ये सारे हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन पैकेजेस हैं। जिसमें एक प्रेजेंटेशन पैकेज रह गया था, दिस इज प्रेजेंटेशन पैकेज, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और यहाँ पे आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस का डिफरेंट वर्क है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कस्टमाइज पैकेज। ठीक है, अब कस्टमाइज कौन से पैकेज हैं, जो आपने स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर पढ़े, जो स्पेसिफिकली काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, कस्टमाइज पैकेज भी बोलते हैं। और इसके दो नाम और हैं, वन इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड पैकेज। ओके, तो इसकी एग्जांपल देख लो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताया मैंने आपको, फी कलेक्शन बताया, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये कस्टमाइज पैकेज होते हैं। तो मैंने आपको टाइप्स भी करवा दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, और पैकेजेस भी बता दिए कौन कौन से पैकेजेस में ये रन करते हैं। अब आपने इसको पूरा करना है, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर ये सारा का सारा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैकेजेस कौन से होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, और इनकी टाइप्स क्या होती है। क्लियर? थैंक यू।